चलिए लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, साथ में मैचिंग कैप भी बनाएंगे। वुलन की हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं और ये हमने कोम की हेल्प से बनाई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रेस बनाई है और साथ में मैचिंग हमने यहाँ पे कैप भी बनाई है। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस और ये कैप जो कॉम्बिनेशन है वो रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमने कोई भी निटिंग क्रोशिया नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कोम की हेल्प से और थ्रेड नीडल की हेल्प से हमने इस ड्रेस को बनाया है। तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर की वूल ले रही हूँ बॉर्डर के लिए और लाइट ग्रीन कलर की वूल ले रही हूँ बॉडी पार्ट के लिए। तो आप यहाँ पे कोई भी अपने चॉइस के कलर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने कोम में इस तरीके से डालते जाना है। और यहाँ पे हम जो ये ड्रेस रेडी कर रहे हैं, ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। आप अगर चाहें छोटा साइज़ बनाना तो फंदे थोड़े कम कर सकते हैं, और बड़े साइज़ बनाने के लिए या तो आपको बड़े साइज़ का कोम चाहिएगा, नहीं तो आप 2 पैटर्न बना के उनको आपस में स्टिच करके इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 लाइंस जो है पर्पल की बनाऊंगी और फिर मैं लाइट ग्रीन की बॉडी पार्ट बनाऊंगी और फिर मैं लास्ट में पर्पल का अगेन बॉर्डर दूंगी। तो इस तरीके से मैं इस पैटर्न को जो है वो रेडी करने वाली हूँ। बहुत ही इजी सा मेथड है। बैक साइड में हम जाके नॉट लगाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो लास्ट में वूल ली है, दोनों को आपस में हम इस तरीके से नॉट लगाएंगे, अच्छे से टाई करेंगे और फिर हम अपनी वूल को यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये जो हमारा जो नॉट्स हैं वो बैक साइड में रहेंगी, तो हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो एकदम क्लीन रहेगा और बहुत सुंदर लगेगा रेडी होने के बाद। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन एक्वा ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है ये जो मैं बना रही हूँ, और इसको भी हमने सेम एक ऊपर एक नीचे करते हुए अपने कोम में डालते जाना है। एकदम इजी मेथड है और इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा भी आता है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वुलन की अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। आप अपनी डॉल के लिए ड्रेसेस बना सकते हो और ये ड्रेस जो है वो बहुत ही आसानी से क्विकली भी रेडी होती है। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 10 to 12 लाइन्स जो हैं वो ग्रीन की बना ली हैं। अगेन बैक साइड में जाके मैं यहाँ पे सब नॉट्स लगा लूँगी और एक्स्ट्रा हमारी वूल को हम कट कर देंगे। फिर हम अगेन बॉर्डर बनाएंगे पर्पल कलर का। तो जैसे हमने 4 लाइन स्टार्टिंग में बनाई थी, वैसे हमने 4 लाइंस जो है वो लास्ट में बनानी है और इसको भी हम सेम ही तरीके से बनाते जाएंगे और अपने पैटर्न को रेडी करेंगे। तो पैटर्न हमारा रेडी है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए पीछे की साइड हमने नॉट को रख लिया है और हमारा फ्रंट पोर्शन एकदम नीट एंड क्लीन है। जिस भी कलर का बॉर्डर बनाया है आपने, उस कलर की वूल को हमने डबल करके लेना है। हमने एक लॉन्ग साइज़ की नीडल को लेना है, जिससे हमारे जो स्टिच करने में हमको आसानी हो। सारे फंदे लेते हुए हमने स्टिच करना है, तो कोई भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए, वरना हम जब पैटर्न को कोम से बाहर निकालेंगे ना तो हमारा जो पैटर्न है वो खुल जाएगा। इसलिए आप उसको अच्छे से सारे फंदों को लेते हुए स्टिच करें और इस तरीके से ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर ऐसे हम डालते जाएंगे और अपने पैटर्न को स्टिच करते जाएंगे। तो पूरे हमने सारी लाइंस को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। हल्के हाथों से हम इसको कोम से बाहर निकालेंगे और ये हमारा देखिए पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा पैटर्न रेडी है। हम इसकी नॉट लगाएंगे लास्ट में और अपना जो हमारी वूल है उसको हम कट कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स नॉट लगाई, एक्सेस वूल को मैंने कट कर लिया और ये हमारा पैटर्न रेडी है। यहाँ पे मैंने ऐसा एक और पैटर्न बना के रखा है, तो 2 पैटर्न को हेल्प से मैं इस ड्रेस को बनाने वाली हूँ। अब हम अपनी स्लीव्स पोर्शन के लिए यहाँ पे 10 फंदे जो हैं वो डालेंगे। अगेन पर्पल कलर का मैं बॉर्डर यूज़ करूँगी और जो हमारा ग्रीन कलर है उससे हम मिडिल पोर्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पर्पल कलर को बॉर्डर बना रहे हैं। 10 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो 10 फंदे लिए हैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। आपके अगर लड्डू गोपाल जी का साइज़ छोटा है तो आप थोड़ी 2 फंदे कम कर सकते हैं और बड़े साइज़ के लिए बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया, बैक साइड में जाके नॉट लगा ली और अब फिर हम अपना ग्रीन कलर की वूल लेंगे और उससे इस पैटर्न को बनाएंगे।
तो विंटर सीज़न हमारा आ ही गया है और बहुत ठंड हो रही है। यहाँ दिल्ली में तो ठंड अच्छी खासी हो गई है। आपके यहाँ कितना ठंडा है आप मुझे बताएं। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी आपके रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे स्टार्टिंग में और 2 फंदे लास्ट में छोड़ के बीच वाले पैटर्न को बुनना है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टार्टिंग में छोड़ दिए और 2 लास्ट में छोड़ दिए, मतलब 4 फंदे छोड़ दिए। बीच के 6 फंदे ही मैं यहाँ पे बुन रही हूँ, और ये इस तरीके से हम इस स्लीव्स के पोर्शन को बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाते जाएं। लास्ट में अगेन हम पर्पल कलर का बॉर्डर देंगे, क्योंकि हमने जो पैटर्न यूज़ किया है अपनी फुल ड्रेस में वो हम इसमें भी सेम ही पैटर्न को रखेंगे। लास्ट में थोड़ा सा 3 लाइंस हम यहाँ पे अपने पर्पल की वूल से भी बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा रेडी होगा, और इसको अब हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने पैटर्न को रेडी किया, इसको अब हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे क्योंकि फंदे कम हैं तो ये बहुत आसानी से और बहुत क्विकली से स्टिच हो जाता है। इसको भी हम जो है अपने कोम से बाहर निकालेंगे, और ऐसी हमको 2 स्लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मैं आपको यहाँ पे बनाना बता रही हूँ और एक मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो ऐसे हमको एग्जैक्टली सेम 2 पैटर्न जो हैं वो चाहिएंगे। इस ड्रेस को अब हम फिर असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे भी हम नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगा के हम अपनी एक्सेस वूल को यहाँ पे कट कर देंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 स्लीव्स बना ली है, और देखिए इनको अब हम असेंबल करेंगे। तो आपस में सबसे पहले हम इनको अटैच करेंगे। दोनों को मैंने अच्छे से इस तरीके से आपस में अटैच किया। आप यहाँ पे एक को लेके भी बना सकते हैं, लेकिन 2 को लेके बनाएंगे तो इसका जो घेर है वो काफ़ी अच्छा बनेगा ड्रेस का, और उसका लुक भी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप छोटे साइज़ के 0 से 1 नंबर का लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप एक पैटर्न आपके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ड्रेस का घेर अच्छा हो, तो आपको 2 पैटर्न इस तरीके से जोड़ने हैं। और फिर हम यहाँ पे देखिए एक रनिंग स्टिच जैसे लगाएंगे और इस ड्रेस के बेस को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये है वो ड्रेस का बेस जो है वो कुछ ऐसा रेडी हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे, और अपने ड्रेस के बेस को हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब फिर हम अपने स्लीव्स पोर्शन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी है, और अब हमने जो अपनी स्लीव्स रेडी की थी इनको हम ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे। तो एक साइड से हाफ में फोल्ड किया, दूसरे साइड से भी हाफ में फोल्ड किया, और हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे इस तरीके से साइड से, और फिर हम इसको जो है वो अपने आपस में भी स्टिच करेंगे और फिर ड्रेस में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई ग्लूगन वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टिचिंग से हम इसको अटैच करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने कोम लिया है, और हमने कुछ भी निटिंग वगैरह क्रोशिया यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो ये ड्रेस है ना, इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगती है। आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस ड्रेस को बना सकते हो, और ये ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी ये बनती है। देखिए एक स्लीव रेडी हो गई। सेम तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करना है, और देखिए दोनों रेडी हो गई। अब इनको आपस में हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको आपस में अटैच करना है, क्योंकि हमारा सारा बॉर्डर जो है ना पर्पल कलर का है, इसलिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर की वूल ले रही हूँ। तो जो भी आप कलर का बॉर्डर यूज़ करेंगे उसी कलर की वूल से आप स्टिच करेंगे, तो आपका ड्रेस का लुक जो है वो भी अच्छा रहेगा, और कोई भी नॉट्स जो हैं वो विजिबल भी नहीं होंगी। और यहाँ पे हमने नॉट लगा के इसको यहाँ पे कट कर लिया, और अब हम इसको जो है वो अटैच करेंगे अपने ड्रेस के बेस में। तो आप इसको अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन ऐसे अटैच करके ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, और इसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे अपने ड्रेस के बेस में स्टिच कर लेंगे। और ये ड्रेस जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है।
तो देखिए हमने अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लिया और ये हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही क्यूट सी ड्रेस जो है वो हमारी बनी है। अब हम इससे मैचिंग जो है वो जल्दी से कैप भी बना लेते हैं, तो हमारी जो पूरा सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैंने सेम पैटर्न जो है वो ही बनाया है, जैसे हमने ड्रेस के लिए बनाया था सेम ही पैटर्न से हम यहाँ पे कैप बनाएंगे। अच्छे से स्टिच कर लेंगे, फुल पैटर्न को कोम से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सर्कल को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे और फिर हम इस तरीके से एक रनिंग स्टिच लगाएंगे और जो हम कैप बना रहे हैं उसके टॉप को क्लोज करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे कैप की शेप बनाना चाहते हैं, तो एक साइड से हमने ऐसे रनिंग स्टिच लगाते जाना है और अपने कैप को क्लोज करना है। तो ये हमारा देखिए अच्छे से क्लोज हो गया। यहाँ पे अगेन नॉट लगाएंगे, एक पॉम पॉम हम यूज़ करेंगे। तो कैप देखिए हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। एक हम मैचिंग पॉम पॉम यूज़ करेंगे, आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे एक रेडीमेड वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और जो हमारी कैप है ना वो एकदम ही रेडी है। तो देखिए कितनी आसानी से कितनी सुंदर सी वुलन की कैप रेडी हो गई। और इसको हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे बैक साइड में जाके और अपनी वूल को कट करेंगे। और देखिए हमारी जो मैचिंग कैप है वो भी रेडी है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ना अच्छी लगेगी, कुछ यूज़फुल लगेगी, आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही क्यूट से वीडियोस देखने के लिए। और भी हम वुलन के डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो बनाने वाले हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को पहनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।